कल के टॉपिक पे अकीरा मियावाकी, जैसा कि कल जापानी वनस्पति शास्त्री मियावाकी की बात हम लोग कर चर्चा में कर रहे थे और मैंने लिंक्स वगैरह भी भेजा था। मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे देखे भी होंगे और उसको जानने का प्रयास भी किए होंगे। ये उत्सुकता अगर आपके अंदर है तो आप ये मान सकते हैं कि आप सही रास्ते पे हैं। चीजों को जानने की आपके अंदर उत्सुकता होनी ही चाहिए। जैसा कि कल मैंने बताया था, अकीरा मियावाकी जापानी वनस्पति शास्त्री, उन्होंने पूरी दुनिया को एक नायाब तरीका दिया। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, इतना पूरी दुनिया में जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, कंक्रीटीकरण हो रहा है, ऐसी स्थिति में हमारा पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। शहरों में स्थिति भयावह होती जा रही, खराब नहीं बल्कि भयावह होती जा रही है। ऐसी स्थिति में अकीरा मियावाकी की जो पद्धति है, उन्हीं के नाम से मियावाकी वन पद्धति नाम भी रख दिया गया है। छोटे से क्षेत्र में कैसे कृत्रिम जंगल उगाया जाए। कृत्रिम का मतलब है जो मानव द्वारा उगाया जाए। आप छोटी सी एक कल्पना करिए, कोई फर्टाइल लैंड हो, उपजाऊ भूमि हो, आप कल्पना करिए, और वहां उसको मानव रहित कर दिया जाए, वहां से मनुष्य को हटा दिया जाए, चहलकदमी उनकी गतिविधियों को हटा दिया जाए। आप कल्पना करिए कि वहां क्या होगा। धीरे धीरे वहां घासें उगेंगी, छोटे छोटे पौधे उगने शुरू होंगे। वहां कोई नहीं जा रहा है, न कोई पानी डालने जा रहा है, न देखने जा रहा है। फिर वो छोटे छोटे पौधे और बड़े आकार लेंगे और 100-150 साल लगेंगे और वहां एक अपने आप जंगल तैयार हो जाएगा, झाड़ियां तैयार हो जाएंगी। लेकिन मैंने क्या किया, 100 साल, 80 साल, 90 साल लग सकता है। अकीरा मियावाकी ने ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन किया और वो जो घास उगेगी, पौधे उगेंगे छोटे छोटे, वो सारी प्रक्रिया जो 20-25 साल में होगी उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। जो पौधे उगेंगे, बड़े होंगे, सीधे उस पे आकर के उन्होंने अपनी पद्धति दी। दरअसल इसमें होता यह है कि लगभग 1 वर्ग मीटर में 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा जो एरिया होता है, उसमें 4 से 5 पौधे लगाए जाते हैं। और जो 4-5 पौधे लगाए जाएंगे वो अलग अलग वैरायटी के होंगे, लेकिन देशज होंगे, देसी होंगे। देसी का मतलब स्थानीय स्तर पे जो आपके यहाँ अपने आप पौधे तैयार हो जाते हैं। जैसे हम अपने यहाँ का उदाहरण लें तो हमारे यहाँ नीम आसानी से हो जाता है, आम आसानी से हो जाएगा, अमरूद आसानी से हो जाएगा। जो लगभग हर जगह आपको पेड़ पौधे दिखाई दे, वो समझ लीजिए कि हमारे क्लाइमेट के लिए सबसे बेस्ट है। तो मियावाकी ने यही कहा, स्थानीय जो भी पौधे हैं वो अलग अलग तरह के लगाए जाएं। दूसरा, अलग अलग हाइट के लगाए जाएं। मतलब 5 तरह के अगर पौधे लगाए जा रहे हैं तो कोई पौधा ज्यादा हाइट वाला हो, कोई कम हाइट वाला, कोई कम हाइट वाला। होगा क्या, उन पौधों के बीच भी प्रतियोगिता होगी। किस बात की प्रतियोगिता? सनलाइट को लेने की प्रतियोगिता, सूर्य के प्रकाश को लेने की। क्योंकि सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो डेड कर जाएंगे, खाना कैसे बनाएंगे? आप देख लीजिए आपके पीछे जरा, ये जो नारियल का पौधा है किधर झुका हुआ है? पूरब की तरफ झुका है ना, क्यों पश्चिम नहीं चला गया? उसको सनलाइट चाहिए, वो प्रतियोगिता करके आ रहा है, उसको जिंदा रहना है, नहीं लेगा तो मर जाएगा। तो पौधों के बीच भी प्रतियोगिता होती है। और नीचे जहां वो एरिया होता है वहां इस तरह का प्रयास किया जाए कि धूप कम से कम पहुंचे ताकि उसकी नमी बरकरार रहे। इस रूप में ये थोड़ा सा विस्तृत है तो 2-3 दिन में थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताएंगे। लेकिन आप फिर से कह रहे हैं कि आप जहां भी मौका मिले, घर में नहीं मोबाइल हो, पड़ोसी का ले लीजिए 5 मिनट के लिए, भाई का ले लीजिए, दोस्त का ले लीजिए, लेकिन खोल के देख करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात, हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के बिल्कुल करीब हैं। आज 2 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक के लिए हम लोगों को आ गया है हर घर तिरंगा का कार्यक्रम, जिसके 3 चरण हैं, 2 से 8 अगस्त, 9 से 13 अगस्त और 14 से 17 अगस्त। ये 3 चरणों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन होना है पूरे भारत में। उद्देश्य वही है जो 2022 में शुरू किया गया था तब था,
अपने देश के बलिदानियों और महान वीरांगनाओं के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनके प्रति अपने हृदय में सम्मान प्रकट करना। तो मैं आपके लिए अपेक्षा जरूर करूंगा कि आप कोशिश करिए, अगर मिल रहा हो तो कम से कम एक झंडा आप खरीद लीजिए, और उसको बढ़िया झंडा खरीदना ही नहीं है, उसको पूरे सम्मान के साथ कल से लेकर के आने का प्रयास कीजिए। और सुरक्षित रखते हुए हम अगले 15 तारीख तक कोशिश करेंगे कि 5 मिनट उस झंडे को, उस तिरंगे को, अपने तिरंगे को लेकर सेलिब्रेट भी किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।